हेलो माय डियर बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हैप्पी। लाडले बच्चों, आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ऊपर बेस्ड एक केस स्टडी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। कोई एक बोट है, वो 33 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है। क्लियर? 10 आवर्स में। बस इतना पढ़ के रुक जाओ। अब सॉल्व कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन, वो समझा रहा हूं। सबसे पहले अप स्ट्रीम लिख लो और यहां लिख लो डाउन स्ट्रीम नीचे। ठीक है? अब सबसे पहली बात क्या आती है, मैंने आपको जब ये चैप्टर में पढ़ा रहा था, जब मैंने लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जब मैं करा रहा था, बेसिक समझा रहा था, तब उसमें मैंने एक चीज समझाई थी प्यारे बच्चों, वही की वही चीज अभी वापस रिपीट कर रहा हूं। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम को आप हवा बिल्कुल मत समझो, बहुत इजी है। इजी करने का तरीका बता रहा हूं मैं। अब आप कोई चढ़ाई से समझते हो, चढ़ाई और ढलान ऐसे समझ लो। ये होती है चढ़ाई, ये होती है ढलान। तो जब चढ़ाई चढ़ते हो, जब कहीं की चढ़ाई चढ़ते हो तो अप स्ट्रीम जाना पड़ता है, मतलब अप जाना पड़ता है। याद करने का तरीका बताऊं, अप जाना पड़ता है। कोई भी चीज चढ़ते हो तो अप जाते हो। जब आप अप जाते हो तो जल्दी थक जाते हो, जब आप ऊपर चढ़ते हो, चढ़ाई चढ़ते हो तो जल्दी थक जाते हो। आपकी स्पीड जो होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। जब ऊपर चलते हो क्या हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। तो अप स्ट्रीम में स्पीड हमेशा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि माइनस में आएगी। ठीक है, ये समझ लो। और डाउन स्ट्रीम मतलब डाउन, जब आप नीचे उतरते हो, ढलान से नीचे उतरते हो, जब साइकिल से ढलान उतरते हो तो पेडल मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली आप नीचे जल्दी आ जाते हो। मतलब आपकी क्या होती है, स्पीड तेज हो जाती है। क्या हो जाती है, स्पीड आपकी तेज हो जाती है, यानी डाउन स्ट्रीम में पॉजिटिव आता है। बस ये कंसेप्ट समझ लो, पूरा क्वेश्चन हो गया, समझ लो। अब माइनस क्या है वो समझो। ये स्पीड दे दी बोट की, ये स्ट्रीम की स्पीड दे दी y। ठीक है, तो अब इसमें माइनस, दोनों को माइनस करके लिख दो। तरीका बता रहा हूं जल्दी क्वेश्चन करने का। डाउन स्ट्रीम में प्लस दे रखा है तो दोनों को प्लस करके लिख दो। समझ में आया? ये हो गई किलोमीटर पर आवर और ये भी हो गई किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? अब इससे मतलब ऊपर जा रहे हैं यानी कि थक रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं तो माइनस आ गया। डाउन से नीचे उतर रहे हैं जल्दी जल्दी तो प्लस आ गया। अब इस क्वेश्चन में डिस्टेंस दे रखा है, देखो डिस्टेंस दे रखा है अप स्ट्रीम का 30 किलोमीटर। किसका है? अप स्ट्रीम का। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो। स्पीड इक्वल टू d अपॉन टी। तो स्पीड को ऐसे लिख सकते हैं d अपॉन एस। समझ में आया? स्पीड को डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं, d अपॉन एस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला आपने फिजिक्स में पढ़ा है। क्लियर? डिस्टेंस कितना देगा अप स्ट्रीम की 30, अप स्ट्रीम की स्पीड दे रखी x माइनस y, तो ये अप स्ट्रीम का टाइम आ गया। सिमिलरली डाउन स्ट्रीम में कितना दे रखा है 44, तो यहां 44 लिख लो 30 की जगह। डाउन स्ट्रीम में प्लस है x प्लस y, तो यहां x प्लस y लिख लो। दिस इज डाउन स्ट्रीम। पहले इतना समझो, ये समझ में आया? अब ये कह रहा है दोनों का कंबाइंड टाइम, मतलब अप डाउन का जो कंबाइंड टाइम है ना वो 10 आवर्स है। यानी कि इस फर्स्ट को इस सेकंड को ऐड कर लो और टाइम की इक्वल कर दो। समझ में आया? कंबाइंड टाइम क्या है इस वजह से, इन 10 आवर्स। तो टाइम इक्वल टू 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई, और टाइम दे रखा है 10, तो इस टाइम की जगह मैं 10 लिख देता हूं। समझ में आया? समझ में आया? ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये वाली लाइन की। क्लियर? अब ये कह रहा है इन 13 आवर्स। ठीक है, तो सेम अब आपको बाहर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख लो। सिमिलरली लिख देना है, सिमिलरली 13 इक्वल टू 40 किलोमीटर ऊपर अब स्ट्रीम ऊपर जा रहा है x
प्लस 55 डाउन स्ट्रीम, मतलब ये प्लस में आ गया। ये दो इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसको लिख लो थर्ड इक्वेशन, ये लिख लो फोर्थ इक्वेशन। बस सारे क्वेश्चन के आंसर आगे शुरू किए। कैसे? सबसे पहला क्वेश्चन, नेट स्पीड ऑफ बोट ड्यूरिंग अप स्ट्रीम, जब ऊपर चढ़ती है, जब ऊपर चढ़ती है, ऊपर अप स्ट्रीम मतलब x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इज द करेक्ट आंसर। इक्वेशन रिप्रेजेंट द फर्स्ट इक्वेशन, मतलब ये ऊपर वाली, तो ऊपर वाली कहां निकाली आपने, चेक करो। ऊपर वाली क्या आई है, ये आई है 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो कौन सी आ गई, जल्दी देख के बताओ, जल्दी से देखो बताओ। सेकंड वाले का पार्ट में सी आंसर आ गया, चेक कर लो, ये भी आ गया बिल्कुल। ग्राफ ऑफ 40u प्लस 55v इक्वल टू 13, अभी निकाल लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया, ये रब कर दे। अब ये कह रहा भाई इसका ग्राफ भी बता दो। अगर u v वेरिएबल है, 40u प्लस 55v इक्वल टू 30, तो ग्राफ कैसे बनेगा? अब कैसे बनेगा भाई, याद करो 9th में हमने पढ़ा u v, u की वैल्यू लोगे, v के लो, v की 0, तो 40u प्लस 55 को 0 से करो 0 इक्वल टू 13 आ गया। क्लियर? अब क्या करें, u की वैल्यू क्या आ गई, 40u की 13, u की वैल्यू 13 अपॉन 40, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे, अभी निकाल के दिखाऊंगा। 40u प्लस 55v इक्वल टू 13, एक और वैल्यू रख दो। क्या वैल्यू रखें, 2 रखते हैं या बोलो, आप बोलो क्या रखें, बताओ बताओ बताओ, क्या वैल्यू रखोगे, बोलो। हम इसमें 2 रखते, तो 40u प्लस 110v इक्वल टू 30, v की वैल्यू क्या रखी हमने, 2 रख दी, तो 5 10 5 11 110 पता है कैसे आया, देखो 55 और 2, 40u प्लस 110 इक्वल टू 13, 40u इक्वल टू 13 माइनस 110u, करो माइनस, कितना आया 97 अपॉन 40। जल्दी से u की वैल्यू निकाल के बताओ प्यारे बच्चों, डिवाइड करके बताओ जल्दी से, कैसे डिवाइड करते हैं, जल्दी करके बताओ लाडले बच्चों। 13 को 40 से डिवाइड करके बताओ कितना आया, अरे डिवाइड करके बताओ लाडले बच्चों। जब आप करोगे ना लगभग 0.32 आ जाएगा इसका, लगभग 0.32, ठीक है। अब इसका करके बताओ क्या आएगा, 97 को किससे डिवाइड करना है, 40 से, करके बताओ कितना आएगा, बताओ, लगभग माइनस 2.4 आ जाएगा। तो ऐसे 3 वैल्यू निकाल लो। हम कोशिश करते हैं 2 से बनना है या नहीं बनता तो हम थर्ड निकालेंगे, ठीक है। देखो 0 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, -3। अब समझो 0.3 है, 0.3 मतलब 0.3 मतलब यहीं पे आ रहा है, और v 0 है, तो इसको u मान लो, इसको v मान लो, तो u 0.3 v 0 बिल्कुल ये आ गया। -2.4, हाँ -2.4 यहां आएगा और 2 आएगा यहां पे, तो -2.4 और 2, ठीक है। आप इसको ज्वाइन कर लो। अब मेरे को बताओ कौन सा ग्राफ बन रहा है, अब कौन सा ग्राफ बन रहा है, चेक करके बताओ। बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा है, स्ट्रेट मतलब लीनियर। अब आपको एक चीज बता दूं, इतनी हमने मेहनत करी, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लीनियर इक्वेशन है ये, तो लीनियर ग्राफ बना दो, ठीक है। लीनियर इक्वेशन है मतलब लीनियर ग्राफ बना दो, क्लियर। फोर्थ पार्ट बताओ भाई, फोर्थ पार्ट कैसे होगा, फोर्थ पार्ट बताओ। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन बताओ भाई, कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, एक पॉइंट पर कटेगी लाइन, क्या होता है इसका, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2,
अब इसमें a1 क्या है, फॉर्मूला बताओ क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। a2 जनरल इक्वेशन बता रहा हूं ये लाडले बच्चों, ठीक है। इसमें a1 क्या है, अब आपको बेसिक्स आते होगा बताओगे। a1 क्या है, k है, a2 क्या है 3 है, b1 क्या है 2 है, b2 क्या है 1 है। तो अब आप बताओगे आंसर क्या आएगा, k इज नॉट इक्वल टू 6 आ गया, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। तो ये केस स्टडी थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, इस टाइप के आते हैं, ठीक है लाडले बच्चों। जल्दी से हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।